तो अभी हम लोग ना वो, हालांकि होपफुली ऐसा ऐसी आशा है कि आपने ये मैसेज देखा होगा। छोटा सा है, गुरुदेव का है। हमारे यहाँ क्यों कृतज्ञता को इतना महत्व देते हैं ना, वाई इन ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, gratefulness is considered such a big thing. So there is a very small message, छोटा सा है। जूही पढ़ेगी और हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देगी। इफ पॉसिबल आई शेयर दैट मैसेज हियर ऑल्सो, अगर पॉसिबल होता है तो मैं शेयर भी करता हूँ। जूही, जी स्वामी जी। हाँ, आई थिंक आई कैन शेयर, यू कैन रीड फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके सर। Guru principle is like space, and you cannot avoid space. Whether you recognize the space or not is another question. You cannot escape air. Whether you recognize the air or not is another matter. Air is everywhere, but when you sit near the fan, you can feel it. In the same way, in the world, in the universe, the Guru principle is there. When you recognize it, you feel great and you feel blissful. In our body, the पहले इसको throat chakra. ट्रांसलेट कर लो ना, उसके बाद आगे बढ़ना। अच्छा, जी गुरु जी, जी स्वामी जी। गुरु तत्व अंतरिक्ष की तरह है और आप अंतरिक्ष से अलग नहीं हो सकते। आकाश की तरह। आकाश तत्व की तरह है। आप आकाश तत्व को पहचानते हैं या नहीं, यह एक और सवाल है। आप हवा से बच नहीं सकते। आप हवा को पहचानते हैं या नहीं, यह एक और मामला है। हवा हर जगह है, लेकिन जब आप पंखे के पास बैठते हैं, तब आप इसे महसूस कर सकते हैं। उसी तरह इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में गुरु तत्व मौजूद है। जब आप इसे पहचानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत अच्छा लगता है और आप आनंदित महसूस करते हैं। In our body, the throat chakra is for gratefulness. Above the throat chakra is the Agya chakra, the seat of the Guru. So, gratefulness is the way to reach the Guru Tattva. Where does the Guru lead one to? To bliss, the top of the head. That is the Sahasrara chakra. So, Guru is sandwiched between gratefulness and bliss. This Guru principle removes darkness, removes all suffering. हमारे गले में शरीर हमारे शरीर में गले का चक्र कृतज्ञता के लिए है। गले के चक्र के ऊपर, जी स्वामी जी। हाँ ठीक। अच्छा, गले के चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र है, जो गुरु का स्थान है। इसीलिए कृतज्ञता ही गुरु तत्व तक पहुंचने का रास्ता है। गुरु हमें कहाँ ले जाते हैं? आनंद की तरफ, सिर के ऊपर, यानी सहस्त्रार चक्र। सो गुरु कृतज्ञता और आनंद के बीच में है। यह गुरु तत्व अंधकार को दूर करता है और सभी दुखों को दूर करता है।
मैं कुछ और भी शेयर ट्रांसलेशन करूँ? में कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी। नहीं नहीं हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, तो मैं और भी कुछ शेयर कर रहा हूँ। वैसे सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। ये क्या हुआ? हम्म ये हमारे शरीर में 7 चक्रों का स्थान है। दिस इज द पोजिशन ऑफ द 7 चक्रास इन आवर बॉडी। ठीक है ना? अच्छा, जिन लोगों को गुरु पूजा आती है, गुरु पूजा के अंतिम भाग में पुष्पांजलि है। आप माइक ऑन नहीं करिएगा कोई भी, मैं भी माइक ऑफ कर रहा हूँ एक बार। अ, या मैं माइक ऑन करके साथ में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ रुकने बोलूंगा रुकिएगा, हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। ये जो श्लोक है ना, उसमें गुरु तत्व के बारे में ना बता रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं श्री ब्रह्मानंदम, जो ब्रह्म का आनंद है, द वन दैट इज द इवन द ब्लिस ऑफ द डिवाइन, परम सुखदम। जिनको हिंदी आती है उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, परम सुख। श्री ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ये वाला जो भाग है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। उनका स्वरूप कैसा है? मूर्ति मतलब स्वरूप। स्वरूप कैसा है गुरु का? ओनली एंड ओनली विस्डम, ज्ञान। ज्ञान क्या है? सजगता। ज्ञान वो नहीं है जो किताबों में, पुस्तकों में या शास्त्रों में लिखा है, या जो कोई बोलता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर सजगता जागती है। When we read or listen to scriptures, what happens is there is an awareness. The awareness in us rises. So this awareness is called Guru, ज्ञान। ये जो सजगता है ना, इसी को ज्ञान बोलते हैं। श्री ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम विश्वातीतम, विश्व अतीत, जो विश्व के परे है। जो विश्व मतलब ये जो सृष्टि है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, दोनों के परे है वो। विश्वातीतम गगन सदृशम, कैसे पूरे जगत में व्याप्त है? आकाश तत्व की तरह। जैसे हमारे बीच में भी आकाश तत्व है। अच्छा, आकाश तत्व को ही क्यों बोलते हैं, हवा को क्यों नहीं बोलते? ऐसा नहीं है इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है। ये जो हमारे और आपके बीच में आकाश तत्व है ना, द एयर, सॉरी, द स्काई एलिमेंट दैट इज बिटवीन अस, कभी ध्यान देंगे ना तो ये बहुत, इसमें इंटेलिजेंस है। देर इज, इट इज इन इटसेल्फ इंटेलिजेंट। व्हाई? हाउ? कैसे? अगर इसमें इंटेलिजेंस नहीं होता ना, तो हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो जो हम बोलते हैं ना वो वहां तक नहीं पहुंचता।
ये डेड नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये इनर्ट नहीं है। ये बात समझ में आई क्या सबको? दिस स्पेस एलिमेंट, द स्काई और स्पेस एलिमेंट इज नॉट इनर्ट, not dead. Otherwise, it will not be able to pass on what I am saying to you, or when you are saying something to anybody else. We need to recognize this. हमको ना इसको पहचानना बहुत जरूरी है, इसके प्रति सजग होना जरूरी है। हम इसलिए कभी भी गुरु तत्व से अलग नहीं हो सकते। We can never be away from the element or the principle of Guru. बिकॉज वी हैव नॉट बीन अवेयर, क्योंकि हम सजग नहीं थे, तो किसी को हमारी जिंदगी में आना, दैट्स वाई समबडी हैज टू कम इन आवर लाइफ टू मेक अस अवेयर। वो आए तो हम उसके प्रति जागृत हो रहे हैं, जाग रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए कि हम इसके प्रति ना जागें। जितनी बार भी जागते हैं क्या होता है, वी आर देयर विद द गुरु प्रिंसिपल। हम गुरु तत्व के साथ हैं उसी क्षण, उसी पल। द डिफरेंस बिटवीन मी एंड द प्रिंसिपल, बिटवीन यू एंड द प्रिंसिपल वैनिसेस। उसी क्षण, उसी समय, दोनों में ना, दोनों में जो भेद है वो दूर हो जाता है। और सर्वधी साक्षी भूतम, इसको कैसे पहचान सकते हैं? सर्वधी, सर्व पता है सब जगह, धी बोलते हैं जब हमारी बुद्धि चेतना की एक उच्च स्थिति होती। ये कैसी है? साक्षी है। किस चीज की? सारे भूत, मतलब जो भी कुछ पांच तत्व हैं, जो एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स है ना, तत्व है, उसका ये साक्षी है। जब भी हम ध्यान करते हैं, हम गुरु तत्व में विलीन हो जाते हैं। हम गुरु तत्व हो जाते हैं, मतलब मैं समाप्त हो जाता है, केवल गुरु तत्व रहता है। then our limited identity dissolves and we assume the bigger identity of Guru Tattva, Guru Principle. और कभी भी जागते हुए भी, कभी भी हम जब एकदम से सजग हो जाते हैं ना, अपने विचारों के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, या आसपास जो भी कुछ है उसके प्रति, जो दिख रहा है और जो सूक्ष्म है, वो दोनों के प्रति, किसी के प्रति भी, and we become aware of that which can be seen and which is subtle, both, at that moment also, उस क्षण भी हम गुरु तत्व में हैं। हमारे अंदर वो गुरु तत्व प्रत्यक्ष है, इज डायरेक्टली देयर। अब वो जो गुरुदेव का ये मैसेज है, वो तो बहुत ही स्पष्ट है। जब भी हम सजग होते हैं ना, वेन एवर वी आर अवेयर वेयर वी आर, द एनर्जी इज राइट हियर इन द थर्ड आई, तीसरे आज्ञा चक्र में, तीसरी आंख में है। जब भी हम सजग होते हैं ना, तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली वहां पहुंच चुकी होती है, स्वतः वही होती है। इसीलिए वो गुरु का स्थान है, साक्षी। और गुरु कहाँ लेके जाते हैं? आनंद की ओर। उनका बस एक ही है, आनंद की ओर। अब हमको कोई छोटी मोटी चीज चाहिए, वी वांट समथिंग दिस एंड दैट, वी विल गेट इट, मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव का एक वीडियो भी है। अब तुम मांगोगे छोटी छोटी चीजें, मुझे ये दे दो, ये चाहिए, ये चाहिए, वो मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। पर तुमको मांगना, तुमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, तुमको भी नहीं समझ में आता। यू आर ऑल्सो नॉट अवेयर व्हाट डू यू वांट अल्टीमेट थिंग। अरे मोबाइल चाहिए, बहुत अच्छा, एक बड़ा घर चाहिए, ले लो, पर उससे तुमको क्या मिलेगा ये भी तो एक बार देखो। गुरुदेव ऐसे नहीं बोलते हैं कि ऐसा नहीं, तुमको घर नहीं लेना, गाड़ी नहीं लेना, चीजें नहीं लेनी। इट्स नॉट लाइक दैट, दैट यू जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग, हाउस, whatever you want. No, no, but ultimately what are you looking for? What is it that you are getting? जैसे ही हम ऐसे पीछे मुड़ के एक कदम पीछे हट के देखते हैं ना, the moment we step back and just become aware, we realize
अल्टीमेटली वी वांट जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस। हमको एक ही चीज चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। वो जब मांगेंगे ना तो ये सब चीजें मिलती हैं ऑटोमेटिकली। पर इसके मांगने से वो नहीं मिलती, क्योंकि मन जो है ना मांग में, चेतना मांग में अटक गई। और जब नहीं मिलती ना, वो और दूसरे मांग पर चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। मिलने से नहीं होता, ये हमारी प्राकृतिक अवस्था है। दिस इज द नेचुरल स्टेट दैट we in which we are, which is our real true nature. The moment we get there, everything else will come. But asking for things again and again and again, it will not reach us there, it will not take us there. This we need to become aware. हमको ना इसके लिए सजग होना है। जो इच्छा है उठती है, इच्छा को सजग होके देख के, जैसे ही सजग होके देखे, गुरु तत्व हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत हुआ, उसने देख लिया, वो आशीर्वाद दे देगा, वो पूरा हो ही जाएगा। इज दिस मेकिंग सेंस? ये बात ठीक लग रही है? हमको केवल सजग होके अपनी इच्छाओं को देखना है। हमारे अपने छोटी अवस्था से हटके अपने गुरु तत्व की अवस्था में बैठकर इच्छाओं को देखना है, वो तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। ठीक ना? तो ये चीज मैसेज कुछ दिन पहले आया था। आई थॉट लेट मी शेयर। अच्छा है ना, गुरुदेव कितना सिंपल ढंग से बता रहे हैं कि देखो कृतज्ञता का भाव क्यों बहुत जरूरी है। वाई वी नीड ग्रेटफुलनेस। अच्छा, जीवन में कुछ इधर उधर होता है, ऊपर नीचे होता है, तो कृतज्ञता का भाव चला जाता है। ग्रेटफुलनेस गोज अवे बिकॉज थिंग्स हैपन विच वी डू नॉट लाइक। आप में से कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से सेशन में आ रहे हैं ना, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद है, मैंने एक घटना बताई थी कि एक व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हुई, उसके सर पे चोट लगी। कितने लोगों को याद है? याद है ना? फॉर दोज हु हैड नॉट हर्ड, कोई एक अमेरिकन है, उसको ना बचपन से पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज मच। मैथ्स एंड साइंस ही नेवर लाइक्ड। कभी उसको अच्छा नहीं लगा मैथ और साइंस। जो भी है, जैसे जैसे तैसे पढ़ लिख के बड़ा हो गया, कुछ काम वाम करने लगा, स्टार्टेड डूइंग समथिंग। वन डे ही हैड ए फाइट विथ टू थ्री पीपल। दो तीन लोगों से उसका झगड़ा हो गया। उन लोगों ने इसको खूब पीट दिया। दे बीट हिम अप एंड दे हिट ऑन हिज हेड ऑल्सो। उसको सर पे भी चोट लगी। तो जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने बोला कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, बट सर में थोड़ा सा चोट लगा, कुछ ऐसे टूटा फूटा नहीं कहीं भी, नथिंग सीरियस। इंग्लिश में कंकशन बोलते हैं। पता नहीं जूही बता पाएगी इसको मेडिकल टर्म में हिंदी में क्या बोलेंगे। कंकशन, आई डोंट नो। हम्म। जो भी है, बाद में क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद जब वो नॉर्मल होना शुरू हुआ ना, तो उस जिस चीज को भी देखता, किसी भी आकृति को देखता ना, तो उसमें जो मैथमेटिकल फॉर्मूला फिट होगा वो उसको दिख जाता, ऑटोमेटिकली दिख जाता। जो विज्ञान का सिद्धांत वहां लागू होगा वो उसके अपने आप उसके मन में आ जाता। He started seeing literally the mathematical formula the moment he will see anything. The scientific principle, physics, chemistry, everything he can see. So साइंटिफिक रिकॉर्ड्स में पूरी दुनिया में से 40 लोग माने गए हैं, अभी तक रिकॉर्ड में हैं, जिनके साथ कुछ हुआ और वैसे वो जागृति कुछ तो आ गई। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नहीं बोलेगा, ना लॉ ऑर्डर बोलेगा, ना वो कोई व्यक्ति बोलेगा कि उसके साथ अच्छा हुआ। किसी के की पिटाई हो जाए, कोई मार दे, कहाँ से अच्छा है? हाउ इज इट फेयर विथ समवन? बट पर नेचर को कुछ और निकालना था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पिटाई जाके खा लें और सोचे कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा।
हमको गुरुदेव ने बहुत सिंपल टेक्निक्स दिए हुए हैं. गुरुदेव हैज गिवन अस वेरी सिंपल टेक्निक्स. Pranayama increases the energy level. When the energy level increases, what happens? It moves, starts moving into the subtle channels. ये सूक्ष्म नाड़ियों में बहने लगता है अधिक मात्रा में. तो नाड़ियों के खुलने की संभावना बढ़ जाती है. जब भी हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, सातों चक्र, सब कुछ पूरी तरह से ना जागृत हो चुका होता है. वो पता नहीं क्या क्या सब कुंडलिनी शक्ति क्या क्या बोलते हैं, कुछ सोचने की जरूरत. एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन व्हेन वी डू सुदर्शन क्रिया. और जब सहज करते हैं, व्हेन वी डू सहज, ऑल द चैनल्स, एवरीथिंग. पर क्यों ऐसा है कि कुछ लोगों का ऐसा खुलता है, कुछ लोगों का नहीं खुलता? प्रकृति को जिसको जो देना रहता है ना, वही देती है. कुछ चीजें वो सबको देती है. जैसे हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ ना, हम जब सुदर्शन क्रिया हमने किया, गुरुदेव से मिले या कभी ध्यान किया, हम अंदर से बहुत स्ट्रांग महसूस करने लगे, बहुत अच्छा महसूस करने लगे. कितने लोगों के साथ हुआ? ये हुआ. ये है नाड़ी खुल गई, एक नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी खुल गई. बहुत प्रसन्नता महसूस हुई. यू आर स्टार्टेड फीलिंग, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हमारी अपनी है. हम इतने बहादुर हो गए. फिर एक नाड़ी खुल चुकी है. दिस इज हाउ ओपनिंग ऑफ नाड़ी हैपेंस. वी स्टार्टेड फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. हमको ना आत्मविश्वास हमारा बहुत बढ़ गया कि क्या है, एक नाड़ी खुल गई. ये सब चीजें बहुत, हमको लगता है बहुत सामान्य है, नॉर्मल है. नहीं, नॉर्मल नहीं है. दिस हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेस दैट वी हैव एक्सपीरियंस थ्रू टेक्निक्स. हमने अलग अलग टेक्निक के द्वारा उस ग्रेस को, उस कृपा को महसूस किया अलग अलग रूप में. लेकिन जब हम सजग हो जाते हैं ना, तो वो वैसे भी काम कर सकता है. सो कभी किसी कारण से, कोई घटना से, बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम इवेंट और हैपनिंग, दिस फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस गोज अवे. जस्ट बिकम अवेयर दैट आई एम नॉट फीलिंग ग्रेटफुल. ये बात कितने लोगों को पकड़ में आई? हमको केवल इस बात के लिए सजग होना है कि हम अभी कृतज्ञ नहीं महसूस कर रहे. हम कहाँ पहुंच गए? वी आर ऑलरेडी देयर इन द गुरु प्रिंसिपल. हमेशा बार बार जो है ना, अब इस तरह से कहीं जाएंगे, वापस आ जाना, फिर जाएंगे, फिर वापस आ जाना है. और इस तरह से ना लाइफ चलता चला जाएगा. और फिर एक समय ऐसा आएगा, अधिक से अधिक समय हम उस सजगता के साथ बिताने लगेंगे. Then there will come a time when we will be spending more and more time very comfortably, easily into this witness thing, being aware. फिर चीजें ना अपने आप होती चली जाएंगी. हाँ, हाँ राखी, कुछ समय के लिए होता है, इसीलिए साधना करना बहुत जरूरी है. क्योंकि क्या होता है, नाड़ियाँ खुलती हैं, तो खुलती है तो बंद भी हो सकती है ना. तो हमारी जो नकारात्मकता है, वो नाड़ियों को बंद भी करती है. ये बात भी समझ में आया ना. हमारी हमारा तनाव, नकारात्मकता, हमारी धारणाएं पुरानी जो भी है, वो सब नाड़ियों को बंद भी करती है. इसीलिए साधना हर दिन जरूरी है कि वो खुली रहे. ठीक है, डन. एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू से और आस्क? किसी को कुछ बोलना है या कुछ? ठीक है स्वामी जी। हाँ. और स्वामी जी, अक्सर ऐसा होता है कि नहीं चाहते हुए भी, साधना करते हुए भी हमारा माइंडसेट निगेटिव हो जाता है। कोई और फिर और कोई बहुत बात लंबे टाइम तक जाता है, मतलब फिर समझ में नहीं आता है कि हम कैसे नहीं, करें। उनको सजगता आ जाती है, ये काफी है. उसको भगाने की कोशिश नहीं करना. समय का अपना खेल होता है. समय के खेल के आगे हम जीत नहीं सकते, केवल सजग हो सकते हैं. ये हमेशा हमको याद रखना है.
सजगता आ जाए कि अभी मन पॉजिटिव नहीं महसूस कर रहा, फिर अपने आप पॉजिटिव हो ही गया फिर वो। ठीक ना? Can we get this recording in our YouTube channel? Yes, yes, we will do that. कर लेंगे। स्वामी जी वो स्टार्टिंग वाला यम का आप रिपीट कर लीजिए, तब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। ओके। यम का दिया जो है दिवाली के एक दिन पहले जलाते हैं, 1 day बिफोर दीपावली। सो दिस ईयर 31st October इज द दीपावली। 30 तारीख को यम का दिया जलाना चाहिए, खासकर विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर जला के रात को छोड़ देते हैं। और उस समय जलाने के पहले और रखने के पहले ये ध्यान रखना है कि घर के सारे सदस्य घर के अंदर हैं और फिर बाहर कोई नहीं जाएगा। और दूसरा, दिया पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और सरसों तेल का दिया हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, या तिल का तेल भी चलेगा, पर सरसों का तेल अच्छा मानते हैं। और अगर आपके घर में बालकनी ऐसा कुछ भी है, टेरेस जो बोलते हैं या बालकनी बोलते हैं, वहाँ भी जला के रखते हैं। और माँ तो ऐसे बोलती थी, दिया को देखना भी नहीं, मतलब जलाए पीछे मुड़े भूल जाइए आप। तो कर लीजिएगा, अच्छा है, पुरानी परंपरा है जिसका महत्व ये है कि उस दिन ऊर्जा प्राण शक्ति वातावरण में सबसे कम होती है। पूरे वर्ष में सबसे कम प्राण शक्ति इसी समय होती है, दीपावली। इसीलिए हमारे यहाँ ना दशहरा के बाद दीपावली में बिजी कर देते हैं। क्यों? खाली बैठोगे तो प्राण शक्ति वैसे ही बाहर कम है, तुमको वो लेके चली जाएगी कहीं और। स्वामी जी यमदेव। साउथ डायरेक्शन है ना वो? नहीं, डजेंट मैटर, एनी डायरेक्शन। घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, द मेन गेट। और वो नेक्स्ट डे तो स्वामी जी क्या करना है दिया का? भी कुछ नहीं, फिर उसको उठा के फेंक देना है। रात भर जला, सुबह उठे देखा, उसको उठा के कहीं भी फेंक दिया। उसको घर में तो नहीं लाना है, बाहर ही हाँ, बाहर ही बाहर रख से देना। ही फेंक दिया। अच्छा, उतना भी नहीं कुछ है, पर ठीक है। मेन क्या है ना, चूंकि प्राण शक्ति बहुत कम होती है, तो पूरे समय क्या चीज में बिजी कर दिए? सफाई में। अब सफाई करने में पूरे समय बिजी रहो, और उसके बाद क्या है, सजाना है घर को, इतना लाइट जलाना है, इतने दिए और मोमबत्ती जलाना है कि अंधेरा का कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। पूरा का पूरा इसका ना सिंपल माइंड, इसके पीछे जो है ना मेथोडोलॉजी यही है। Light diyas and candles everywhere so that there is no chance of darkness. It is the darkest night of darkness touching you in any way. That is the main principle behind it. ठीक है? इसके लिए काली चौदस बोलते हैं ना सब। मैं अभी तो नहीं बोल रहा। आपको जो भी घर में पूजा पाठ करना होता है ना, वट एवर रिचुअल्स यू डू before that or after that, listen to Guru Puja chanting by Bhanu Didi. It is available on YouTube. Then listen to Ganesh Atharvasis of Chalkere Brothers. I will share this in the Sahaj group also, and Sri Suktam of Chalkere Brothers. Guru Puja is around 7 minutes. Ganesh Atharvasis is around 7 minutes, and 4 to 5 minutes Sri Suktam. ये पूरा 7 मिनट 7 मिनट और 5 मिनट का है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ। गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा करते ही हैं हम लोग। उस दिन ये तीनों जरूर सुन लीजिएगा। अब बैठ के थोड़ी देर आंख बंद चला के आंख बंद करके बैठ जाइएगा, हो गया काम। जो पूजा पाठ रिचुअल करना है कर लीजिए। ठीक, डन। दिवाली के दिन पहले ना स्वामी जी? ये वाला दिवाली के दिन, दिवाली के दिन जो हम पूजा करते हैं घर में, उस दिन। स्वामी जी ये जो यम का जो दिया वाला है वो मेरे घर में मेरी दादी करती है, मतलब सालों से होता आया है, तो कोई जो एक ही करेगा ना? हाँ, जो कोई भी